नमस्कार। हड़प्पा सभ्यता की प्रतिष्ठित लगभग 4500 वर्ष पुरानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा हाल ही में चर्चा का विषय है। यह प्रतिमा आज अपने इतिहास के कारण नहीं, बल्कि उसके नए चित्रण के कारण चर्चा में है। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस प्रसिद्ध प्रतिमा की छवि को संशोधित करके उसके धड़ को छाया से ढक दिया गया है। इस बात पर इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इस बदलाव ने सिंधु सभ्यता की सबसे चर्चित कलाकृतियों में से एक को बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब यहां मुख्य रूप से दो सवाल हैं। पहला तो यह कि इतिहास की प्राचीन कलाकृतियों को उनके मूल रूप में क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि प्राचीन कलाकृतियों का आधुनिक संवेदनाओं के अनुसार पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। खैर, इस वाद विवाद के बीच उस कांस्य प्रतिमा की ऐतिहासिकता के बारे में जानना जरूरी है। बताते चलें कि नर्तकी की यह कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक मानी गई है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की मानी गई है। 1926 में इसे ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मै के द्वारा मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, से खोजा गया था। प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो यह मात्र 10.5 सेंटीमीटर की है और इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके कांसे से बनाया गया था, जो कि तत्कालीन उन्नत धातु विज्ञान को प्रदर्शित करता है। मूर्ति में एक युवती को नृत्य मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में कंधे तक चूड़ियां हैं और दूसरा हाथ जांघ पर टिका हुआ है। यह प्रतिमा एक युवती के आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा को दर्शाती है। इतिहासकार उपेंद्र सिंह के अनुसार यह प्रतिमा नग्न है और उसने हार और अनेक चूड़ियां धारण की हुई हैं, और मूर्ति का यही स्वरूप लगभग 1 शताब्दी से इतिहास की पुस्तकों और संग्रहालयों में प्रदर्शित होता रहा है। तो आपको बताते चलें कि इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास का आधार पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। यदि किसी मूर्ति के मूल स्वरूप में वस्त्र नहीं दिखते तो उसे आधुनिक दृष्टिकोण से बदलकर प्रस्तुत करना छात्रों के सामने भ्रम पैदा कर सकता है। उनके अनुसार इतिहास को जैसा मिला है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तित चित्रण विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यताओं की वास्तविक कला और सामाजिक जीवन को समझने से दूर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वर्ग भी है जो यह मानता है कि पुस्तकों में प्रकाशित चित्र हमेशा वास्तविक प्रतिमा नहीं होते, बल्कि कलात्मक पुनर्निर्माण भी हो सकते हैं। और उस वर्ग का यह तर्क है कि प्राचीन समाजों में वस्त्र, रंग और विवरण समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, इसलिए किसी चित्रकार द्वारा कलात्मक पुनर्निर्माण करना असामान्य नहीं है। इन सब के बावजूद भी वे सब इस बात से जरूर सहमत हैं कि यदि पुनर्निर्माण किया जाए तो उसे स्पष्ट रूप से कलात्मक कल्पना बताया जाना चाहिए। हालांकि काफी वाद विवाद और आलोचनाओं के बाद एनसीईआरटी ने संशोधित तस्वीर हटाने का निर्णय लिया है और परिषद ने अपनी डिजिटल और भविष्य की मुद्रित पुस्तकों में मूर्ति को मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्णय किया है। यह बहस केवल एक प्रतिमा की नहीं है, यह बहस है इतिहास को उसके मूल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ाए जाने को लेकर। यह बहस थी आधुनिक मूल्यों और संवेदनाओं के अनुसार उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर। है, विवाद अब शांत हो चुका है। कांस्य प्रतिमा को मूल रूप से प्रदर्शित करने का फैसला एनसीईआरटी द्वारा लिया जा चुका है, लेकिन मोहनजोदड़ो की यह छोटी सी कांस्य प्रतिमा आज हमें बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को कैसे देखें, जैसा कि पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, या फिर आज हम उसे जैसा समझना चाहते हैं। शायद इस प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा ही इतिहास को जीवंत बनाती है। वैसे
इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्राचीन कलाकृतियों को उनके मूल स्वरूप में ही दिखाया जाना चाहिए या फिर सोच के अनुसार पुनर्निर्माण स्वीकार्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्दे पर बातचीत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।